नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तीसा की तरफ से लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कुछ वीडियोस बनाए जा रहे हैं और आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको डे टू डे लीगल एक्टिविटीज़ में हेल्प मिले। इसी श्रृंखला में हम आज का वीडियो जो लेकर आए हैं वो एफआईआर की जानकारी देने के लिए लाए हैं और इस वीडियो में हम एफआईआर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एफआईआर होती क्या है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो पुलिस द्वारा तैयार की जाती है। कब तैयार की जाती है? जब उनको किसी क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। कौन से क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिले? जो कॉग्निजेबल कैटेगरी में आते हैं। क्राइम्स दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्राइम्स वो होते हैं जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, थोड़े ग्रेव नेचर के होते हैं। तो जब भी पुलिस को इन कॉग्निजेबल क्राइम्स के बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है, वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसकी छानबीन शुरू करते हैं। अब एफआईआर में कभी जब आप रजिस्टर करवाने जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस वारदात के बारे में आप बता रहे हैं उसमें कुछ क्राइम्स जो हैं कॉग्निजेबल कैटेगरी में आते हैं और कुछ क्राइम्स जो हैं नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में भी पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, क्योंकि ऐसी वारदात में एक कॉग्निजेबल क्राइम तो है ही है, जो सीरियस नेचर का है, ग्रेव नेचर का है, जिसकी छानबीन करनी ज़रूरी है। इसलिए वो पूरी वारदात के बारे में जानकारी लेते हुए पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है और पूरी वारदात के बारे में छानबीन करती है। एफआईआर रजिस्टर कैसे करवाते हैं? तो आप कभी भी जब पाएंगे कि कोई क्राइम कमिट हुआ है आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में, आपकी नॉलेज में किसी भी तरह का क्राइम है, आप पुलिस चौकी जाकर या पुलिस थाने जाकर इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और पुलिस आपकी जानकारी के बेसिस पे ही एक एफआईआर दर्ज करती है। वैसे तो जो आप जानकारी दे रहे हैं वो ही एक एफआईआर कहलाई जाती है, लेकिन पुलिस कुछ अपनी भी एक रिपोर्ट दर्ज करती है। फॉर्मल रिपोर्ट जब दर्ज करती है तो वो उसको एफआईआर बोला जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस वारदात के बारे में आप पुलिस को बता रहे हैं वो आपके हिसाब से कॉग्निजेबल है, लेकिन पुलिस के हिसाब से नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पता लगा सकते हैं कि जो मैं वारदात के बारे में बता रहा हूँ वो कॉग्निजेबल कैटेगरी में आती है, जो ऑफेंस बनता है कॉग्निजेबल बनता है या नॉन कॉग्निजेबल बनता है। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? जो भी ऑफेंसेस हमारे इंडियन पीनल कोड में दिए हुए हैं उनमें हर ऑफेंस के साथ ये बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इसके अलावा इन सारे ऑफेंसेस के बारे में जानकारी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के शेड्यूल 1 में भी दी हुई है, जहाँ पर ये बताया गया है कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो पहले तो आप इन किताबों को रेफ़र करके, गूगल पर जाकर सर्च करके ये पता लगा सकते हैं कि जो वारदात के बारे में मैं बता रहा हूँ वो वाकई में कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आती है या नहीं आती। अगर आपको लगता है कि कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आती है और फिर भी पुलिस जो है नॉन कॉग्निजेबल समझकर उसको केस नहीं दर्ज कर रही या किसी और वजह से भी केस नहीं दर्ज कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में कानून ऐसा प्रावधान बनाता है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर बाय पोस्ट भेज सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैंने पुलिस को एक कॉग्निजेबल केस के बारे में बताया है और मेरे कॉग्निजेबल केस के बारे में बताने के बावजूद पुलिस ने जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। आपके ऐसे पत्र की प्राप्ति पर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो एक डायरेक्शन पास कर सकते हैं थाने के लिए कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और इसकी केस की छानबीन कीजिए। यदि उसके बावजूद भी पुलिस रजिस्टर नहीं करती, वैसे तो उनको, जो मेरा तजर्बा है, मैंने तो ये देखा है कि पुलिस रजिस्टर कर लेती है अगर उनको उनके सुपीरियर ऑफिसर से, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनकी तरफ से एक डायरेक्शन आ जाए तो वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इसके बारे में आपके पास फिर से दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो है कि आप फिर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखें उनको बताते हुए कि आपकी डायरेक्शंस पास करने के बावजूद भी पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास दोबारा जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, तो आप 156 सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के तहत कोर्ट में जाकर किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट
या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो भी आपके इलाके में जैसे भी अपॉइंटेड होते हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाकर आप एक दरखास्त दे सकते हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके बारे में एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है थाने के लिए, एसएचओ के लिए, कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस की छानबीन कीजिए। एक बार आप एफआईआर रजिस्टर करवा लेते हैं तो जो एफआईआर रजिस्टर करवाता है उसका एक राइट है। वो राइट है कि जैसे ही आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, पुलिस आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देती है उस एफआईआर की, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे आगे के लिए, आपको पता लग जाए कि वाकई एफआईआर रजिस्टर हो गई है। बहुत बार देखा गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी पुलिस नहीं देती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप या तो फिर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पत्र लिख के बता सकते हैं कि मैंने एफआईआर रजिस्टर करवाई है और मुझे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी, जो कि सेक्शन 154 सब क्लॉज 2 के तहत दी जानी थी, वो नहीं मिली है। या फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेंटर में या सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेंटर की सहायता भी ले सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं एक एप्लीकेशन लिखकर कि मैंने एफआईआर रजिस्टर कराई है और मुझे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी नहीं मिली। ऐसे में सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या डीएलएसए भी आपकी मदद करता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिलवाने में। आज के लिए मेरे ख्याल से एफआईआर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। ये आपके डे टू डे यूज़ के लिए, सभी के डे टू डे यूज़ के लिए इतनी जानकारी मैं समझता हूँ कि बहुत है। इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो आप तक पहुँची है और लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।